हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में पेडागोजी ऑफ फिज़िकल साइंस का जो टॉपिक है नेचर ऑफ फिज़िकल साइंस इसके बारे में जानेंगे। और यह नोट्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और जो भी चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। नेचर ऑफ फिज़िकल साइंस, भौतिक विज्ञान की प्रकृति। तो इसमें बेसिकली जो फिजिक्स है हमारा, जितने भी डिस्कवरीज होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, वो सभी सीक्वेंस वाइज होता है। वो सभी आसानी से समझा जा सकता है, उसको सभी प्रैक्टिकली किया जा सकता है। ठीक है, उसको प्रूफ्स किया जा सकता है, और वो यूनिवर्सल भी होते हैं, वो सभी जगह मान्य भी होते हैं। तो वही सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ देखना है कि क्या एक फिज़िकल साइंस का प्रकृति होता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, या किस तरीके से उसको सीक्वेंस वाइज रख करके उसको पढ़ाया जाता है, या फिर बच्चों के सामने उसको रखा जाता है। क्योंकि हायर लेवल्स के जो फिजिक्स होते हैं उसको अचानक से हम लोग स्कूल्स में जो है वो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाने। केपलर्स लॉ से हम डायरेक्ट अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे क्लास 5 से क्लास 6 से, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होगा। इसलिए उसको सीक्वेंस वाइज ही सेट किया जाता है। इसलिए बच्चों को पहले फोर्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, फोर्स फिर धीरे धीरे ग्रेविटी पढ़ाया जाता है, तब फिर धीरे धीरे हम लोग उसके लॉस के बारे में जानते हैं। तो इसी सभी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है सिस्टमेटिक एंड अंडरस्टैंडेबल, व्यवस्थित और समझने योग्य। तो जो फिजिकल साइंस को जो तैयार किया जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो सिस्टमेटिक होता है और उसको आसानी से समझा जा सकता है। The nature of physics is systematic and orderly and is understandable. The rules, principles, methods, techniques, and discoveries of physics are all studied in a sequential systematic फॉर्मेट। जितने भी रूल्स होते हैं या प्रिंसिपल्स या मेथड्स या टेक्निक्स बोले हम लोग, या फिजिक्स के जितने भी डिस्कवरीज होते हैं, वो सभी को हम लोग सिक्वेंशियल सिस्टमेटिक फॉर्मेट में ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसी वजह से बोला गया है कि जो फिजिक्स का जो नेचर है वो क्या है, सिस्टमेटिक है और ऑर्डरली है। नेक्स्ट है डायरेक्ट ट्रूथ, मतलब प्रत्यक्ष सत्य। फिजिकल साइंस इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट ट्रूथ, मतलब जो सही है, जो सामने जो सच दिखाई दे रहा है उस पर ही क्या होता है, वो बेस्ड होता है। प्रैक्टिकली मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा हम लोग उस पर बिलीव करते हैं। इन फिजिक्स वॉट एवर कैन बी अंडरस्टूड बाय द इंटेलेक्ट कैन बी सीन बाय द आइज। जो भी हम लोग अपने बुद्धि द्वारा उसको समझ सकते हैं फिजिक्स में, उसे हम लोग सामने देख भी सकते हैं। हालांकि सभी चीज़ों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग फील कर सकते हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं अपने बौद्धिक तौर पे। फिजिकल साइंस कंसिडर द सेम टू बी ट्रू एंड कैन बी रिसीव्ड बाय द सेंसेस। अब भौतिक विज्ञान करता है इसे सही भी मानता है, और इसे हम लोग अपने इंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली हम उसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी, मतलब कि जो डिस्कवरीज होते हैं या फिर जो हमारा इन्वेंशंस होता है वो कितना एक्यूरेट होता है, उसमें कितना सटीकता होता है। ठीक है, या फिर किसी तरह का जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि किसी लैब में अगर किसी चीज़ को अगर बनाया गया है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भी रोबोट्स को एआई जो आया है, तो उसमें कितना सटीकता है, वो कितना एक्चुअली काम कर रहा है, उसमें कितना एक्यूरेसी है, उस चीज़ को देखा जाता है। The results of physics are accurate. If there are any errors in accuracy, then they are due to the data and test done by humans. जब फिजिक्स का जो रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, और उनमें अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डेटा या फिर टेस्ट किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गलती हो रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ, इन फिजिक्स एवरी फैक्ट इज एनालाइज्ड एंड स्टडीड बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉल पार्ट्स। फिजिक्स में क्या होता है, जितने भी तथ्य को विश्लेषण किया जाता है वो सभी क्या होते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके उसके बाद उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं कि टॉपिक्स वाइज अलग अलग करके उसके बाद उसको अच्छे से एनालाइज करके उस पर रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट है इमेजिनेशन और हाइपोथेसिस। Hypothesis has an important place in the ideology of physics. Whenever two facts are seen happening simultaneously, when we see something, we immediately imagine some relation between them. Then, on the basis of this imagination, new facts are discovered. The human brain does not make any definite assumption until all the data is available to it. Means कि जब भी दो तथ्य एक साथ हो रहा हो, तब जो इमेजिनेशन होता है फिजिक्स का, वो विचारधाराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, जब भी कोई दो चीज़ें एक साथ हो रही हो, उस केस में जो हमारा इमेजिनेशन होता है फिजिक्स के केस में, वो हमारा एक साथ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जब हम कुछ देखते हैं तो हम तुरंत उनके बीच कुछ संबंध की कल्पना करते हैं, फिर इस कल्पना के आधार पर एक नए तथ्य खोजा जाते हैं। मानव मस्तिष्क तब तक कोई निश्चित धारणा नहीं करता जब तक कि सभी डेटा इसके लिए उपलब्ध नहीं हो जाते। जब भी कोई दो चीज़ें एक साथ हो रही हो तो हमारा जो बौद्धिक है वो ऑटोमेटिकली उसको इमेजिनेशन करने लगता है, दोनों एक साथ काम करने लगते हैं, तो दोनों के लिए जो फैक्ट्स होते हैं वो ढूंढे जाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से ये जो है हमारा इमेजिनेशन जो है, या फिर बोल सकते हैं हाइपोथेसिस जो है, वो काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट है वैलिडिटी। The validity of physics is the same throughout the world under the same conditions and environment. Therefore, we can verify our scientific results anywhere, anytime. जो फिजिक्स में जो रिसर्च होते हैं या फिर जो रिजल्ट सामने आते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो होते हैं वो सेम रहेगा, चाहे वो कैसा भी पर्यावरण हो या परिस्थिति हो, वो बदलेगा नहीं, वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। और जिसके कारण हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारे साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहीं भी किसी भी समय उसको हम लोग खुद पे नहीं, सॉरी, मतलब कि हम लोग उसको वेरीफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली किसी भी जगह पे। अगर हम लोग धरती के किसी भी कोने में रहे तो उसको आसानी से हम लोग उसको प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 7th पॉइंट है चेंज इन फैक्ट्स, तथ्यों में परिवर्तन। द फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स आर चेंजेबल। देर आर ऑलवेज न्यू रिसर्चेज हैपनिंग इन फिजिक्स, due to which as a result new facts and mistakes are revealed and as a result changes have to be made। अब जैसे जैसे अब क्या होगा कि जनरेशन टू जनरेशन जैसे जैसे वो तथ्य जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो जो न्यू साइंटिस्ट आएंगे वो हो सकता है कि उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, और जब रिसर्च करेंगे तो वो देख सकते हैं कि उसमें किसी तरह का क्या कोई गलती था, ठीक है, तो उसको वो सुधार सकते हैं। ठीक है, उस डेटा में वो क्या कर सकते हैं, वो सुधार सकते हैं, या फिर कुछ न्यू फैक्ट्स उससे रिलेटेड आ सकते हैं, उसमें कुछ और डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि फिजिक्स का जो फैक्ट्स होते हैं वो चेंजेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले ये बोला जाता था कि सूर्य जो है वो धरती की ओर घूमती है, लेकिन फैक्ट बाद में निकल कर क्या आया कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन अब फैक्ट फिर और निकल के क्या आया है कि सूर्य भी अपने जगह पर वो स्थिर नहीं है, वो भी गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है स्पायरली। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्ट चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी, कितनी स्थिरता है। जो भी लॉज या प्रिंसिपल्स फिजिक्स में बनते हैं उनमें कितनी स्थिरता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तो होते हैं और काफ़ी समय तक के लिए वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तभी तो हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी लॉज है, चाहे न्यूटन्स लॉ है, आइंस्टाइन्स थ्योरी है, सभी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। नेक्स्ट है फिजिकल साइंस हैज आंसर्स टू द क्वेश्चंस अबाउट आवर एनवायरनमेंट एंड नेचर, बट स्टिल साइंस डज नॉट हैव आंसर टू सम क्वेश्चंस लाइक सम फिनोमेना ऑफ स्पिरिचुअल पावर। फिजिकल साइंस क्या है, इसके पास सभी आंसर्स हैं, ओके, सभी क्वेश्चन के आंसर्स है, लाइक इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर नेचर से रिलेटेड। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड अभी भी फिजिकल साइंस के पास उसका आंसर्स नहीं है, जैसे कि स्पिरिचुअल पावर को लेकर के, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज को लेकर के अभी भी फिजिकल साइंस के पास सटीक एक प्रूफ या फिर वो चीज़ को ये नहीं माना। हालांकि अभी फिजिकल साइंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ पर यकीन रखता है, पर उसको प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है द आइडियोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस इज फ्री फ्रॉम बायस और डज नॉट डिपेंड ऑन द परसेप्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन। भौतिक विज्ञान जो है वो पूर्वाग्रह विचारधारा से मुक्त है, यह किसी विशेष व्यक्ति के धारणा पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ किसी व्यक्ति की भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब फिजिकल साइंस जो है वो सब कुछ क्या है, फैक्ट्स पे बेसिस करता है, वो ना कि किसी पर्सनस का थाउट्स पे, पर्टिकुलर थाउट्स पे वो क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। वो क्या मांगता है कि फैक्ट्स चाहिए, तथ्य चाहिए, जिस पे क्या करें, लोग बिलीव करें। क्योंकि कोई भी इन्वेंशन किया जाता है, कोई भी डिस्कवरी किया जाता है, तो उस पर प्रॉपरली फैक्ट्स को देखा जाता है। इन्वेंशन करने के बाद उसको प्रूफ करना पड़ता है लोगों के सामने कि जो इन्वेंशन है उसमें क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं कि उसमें क्या एक तरह से उसमें स्टेबिलिटी है, या क्या उसमें एक तरह से उसका वैलिडिटी है, ठीक है, क्या उसमें हम लोग फैक्ट्स जो है वो की एक्यूरेसी है, क्या सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है, वो सभी कुछ देखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग फिज़िकल साइंस का जो नेचर है, नेचर ऑफ फिज़िकल साइंस, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।